And it's disturbing to say, just about an hour ago, we were talking about 116 people dead. The death toll has risen. 121 individuals dead, or should I say killed in many ways. Poor women and children, at a time, at a congregation, invited by the organizers to make it look like a massive event without proper arrangements. Where are those organizers and where is this self-styled godman? We are told when the permission was being sought by the administration, a number was given at about 80,000 approximate. Looks like more than 2 lakh individuals or devotees looking for some positivity and relief, primarily from the underprivileged backgrounds. They came to this congregation. What happened is at a time when his vehicle was leaving, and a lot of devotees, which is a common belief, that they wanted his charno ki dhool. That is when the stampede started. But the question is, why wasn't there enough arrangements in the place? Uttar Pradesh Chief Minister have given out a statement. He's reaching Hathras in just a while, and will be meeting the injured too. Unfortunate tragic incident struck in Hathras, where a religious congregation turned into a death trap, claiming at least 116 lives. Many injured are still struggling for their lives in hospitals in this adjoining area. We are at the spot where this unfortunate incident took place, and I'm joined by eyewitness accounts who were part of the congregation, who had come to be a part of the congregation, and they had seen exactly what transpired. Sir, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बबलू साकी जी। आप कहाँ से आए थे आज यहाँ पे? जिला बदायूं से। बदायूं से। आपके साथ और भी कोई लोग थे? हम 7 महापुरुष आए थे। ठीक है, 7 के साथ ठीक है? ठीक तो हमारे 6 लोग तो आ गए हम लोग, लेकिन हमारी तन की माँ नहीं मिली है अभी तक। कौन नहीं मिली? तन की माँ, यानी हमारी माँ नहीं मिली है। आपकी माता जी नहीं मिली? जी। हुआ क्या था सर यहाँ पे? यहाँ हम तो थे नहीं, हम आरती करके हम निकल गए थे, गाड़ी पे पहुँच गए। ये हमारी छोटी बहन है, ये थी। आप इनके छोटे बहन हैं। आप दोनों की माता जी नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं। क्या हुआ एग्जैक्टली, आप बताइए। यहाँ पे मतलब एक लेडीज के 2 बच्चे वगैरह खो गए थे, वो भाग रही थी, उसके पीछे और भी लोग भागने लगे। पहले से बताइए, वहाँ पे जैसे समारोह हुआ था, है ना, तो उसके बाद भगदड़ कैसे मची? भगदड़ मचने का कोई कारण था? नहीं, फिर वो एक तरफ मतलब लोग अपने अपने घर जाने के लिए भाग रहे थे। जब बाबा चले गए तो उसके बाद? हाँ। तो उस तरफ से सब लोग ये खेत के माध्यम से जाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मतलब ट्रक वगैरह थे रोड पे, तो इसलिए इधर से जाने के लिए सोच रहे थे। इधर भी ट्रक वगैरह आ गए, इसलिए खेत में जाने के लिए। तो आप कह रहे हो कि ये जो रास्ता है, रास्ते में इतने ज्यादा मतलब व्हीकल्स थी, इतने ज्यादा ट्रक्स थी मौजूद कि यहाँ पे लोगों का निकलना दिक्कत हो गया था, और उसी वजह से वो इस खेत से जा रहे थे। यस। थी वहाँ पे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे मेरी ड्यूटी सबसे आगे थी, मंच के आगे। तो एकदम से भीड़ उठी, भीड़ बहुत पब्लिक ज़्यादा थी, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा थी, तो मैं महिलाओं को निकाल रही थी, बाहर से दबी हुई थी महिलाएं। फिर मैं भी वहीं गिर गई, मुझे नहीं फिर पता चला किस तरह कहाँ से फिर किया सब। भीड़ कब उठी थी, क्या हुआ था सत्संग समापन के बाद? हाँ, समापन हो गया था। अच्छा। और जो मेन सड़क है वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा गिरी थी, सड़क तक तो आ गए, इतना होश है। गिरे कैसे थे पब्लिक वाले के, क्या हुआ क्या था? एकदम से अंधेरा आ गया, ऑक्सीजन नहीं थी, भगदड़ नहीं पड़ी, भीड़ भागी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे लग रहा, मुझे खुद लगा था कि कुछ अंधेरा सा आ गया। तो दम घुटने से? हाँ, हुआ ये सब? दम घुटने से ऐसे मुझे भी लगा कि अंधेरा सा आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम है आपका? शीला मौर्य। आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे? हाँ। क्या हुआ था? दीक्षित जी, क्या हुआ पूरा यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से भोले बाबा जा रहे थे इधर से, तो उनके पैर छूने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगे आदमी, तो भगदड़ मची, तो उसके बाद आदमी कुछ दब गए नीचे, पैरों के नीचे, और कुछ इधर सामने यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे कुछ आदमी इधर जो रोड पकड़ते उसके ऊपर भगदड़ मची इस गेट से, तो उधर जाके गिर गए। तो उसको जो सेवादार थे उनके, उन्होंने निकाला, हम भी निकालने के लिए गए, तो हमसे उन्होंने मना कर दिया कि जाओ यहाँ से, आप कोई भी हाथ में लगाओ इनसे। हमने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने मोबाइल छीन लिया, वीडियो नहीं बनाने दी, न फोटो खींचने दिया, और हमसे बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं बहुत मारेंगे। क्या मानते हैं पूरी तरह से अव्यवस्था थी और लापरवाही थी यहाँ पर? बिल्कुल लापरवाही थी, इन्होंने पुलिस प्रशासन की सहायता नहीं ली। तो पुलिस का इंतजाम बिल्कुल नहीं था? जब कहते तभी तो मिलता। मैंने मने करी, सवेरे मैंने मत आई थी, मैंने कहा 2 दिन पहले गई, मैंने कहा
और तू मैंने के 10-15 ना पैसा महीना खान पी के चली जावे का सुन नहीं मानी बेटा मेरे मुंह पर जज्जरा पर तुम कहाँ कर वक्त जान दो तई और चुप पर गोलू आई आवन नहीं दी तो भाई मान जाती मतलब ज्यादा लागत करते तो मान जाती है ऐसी वो नहीं वो करती पर बेटे की वजह से माने को मैंने कहा वजह वो कर रहा हो जाएगी तो मैं जान दो कोई बाबा नहीं है ये तो सब ढोंगी है अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो तो बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। हम लोगों को तब पता लगा जब जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंच चुके होते हैं और ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं, तो ढूंढने तलाशने के बाद में तो फिर वहां पता लगता है कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। तो हमने सोचा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है ये, और वहां सुनने में भी आ रहा था कि बहुत से लोग गंभीर भी हैं। तो हमने मेडिकल वगैरह में भी देखा, नहीं पता लगा। फिर उस पे लाइव देख रहे थे, उस पे टोल फ्री नंबर आ रहे थे जिस पे पता करा गया, तब जाके इसका पता लगा। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट किया। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। थाना सिकंदराव पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जिसमें कि जो क्रिमिनल केस है उसको देखा जा रहा है और साथ साथ एडीजी जोन आगरा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसका काम यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या थे, कहीं कोई लैप्स तो नहीं है, किसी भी चाहे वो ऑर्गेनाइजर हो चाहे कोई व्यक्ति हो जिसने गलती की है, जिसकी लापरवाही है, जिसकी क्रिमिनल एक्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आखिरी सवाल, कितने लोग मिसिंग हैं? अभी भी बहुत सारे लोगों से हम मिले जिनकी अपने परिवार से मतलब मिल नहीं पा रहे हैं। अब तक आप लोगों के हिसाब से कितने लोग हैं और उनकी मिलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? मेन काम अभी यही हमारा बचा है। करीब 20 ऐसी बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त होना शेष है। उन सब की फोटो हमने मंगा ली है और जहां जहां पे मॉर्चरीज हमारी हैं पुलिस अधिकारियों को वो फोटोज हमने दे दी हैं ताकि जो भी परिवार ऐसे आ रहे हैं उनको फोटोज दिखा करके हम जल्दी से विश्लेषण कर पा रहे हैं। What we are learning that when the alleged godman left the area, many people tried to go near him in order to pay their reverence to him, in order to touch his feet. That resulted in a commotion that created this unfortunate death trap. As of now, many who are injured have also been shifted to government hospitals in the adjoining area. And here you see how tiffin boxes still lie in the open, waiting for those who will unfortunately never return. With video journalist Shagun Bharadwaj from Hathras, this is Shreya Chatterjee for India Today. इस वक्त हम लोग पंडाल के ठीक बीचों बीच मौजूद हैं। मेरे पीछे स्टेज है और दूसरी तरफ मेन रोड है।
जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस चारों तरफ आपको अगर दिखाऊं, और ये आप देखिए, ये इस तरीके की बल्लियां लगाई गई थी, ये लोहे का एक स्ट्रक्चर लगाया गया था और इसको कवर किया गया था ऊपर से। यहाँ पर परमिशन मांगी गई थी आयोजकों की तरफ से 80,000 लोगों की। अब आप सोचिए और ये तैयारी देखिए, और ये देखिए कितनी दूर तक ये पंडाल है या कितनी दूर तक ये जो पूरा इलाका है। अगर 80,000 लोग भी आ पाते तो क्या ये जगह या ये जो तैयारी थी ये काफी थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 80,000 लोग अगर इन जगहों पर पहुंच जाते तो अपने आप में ये जगह पूरी तरीके से भर जाती, और उसको लेकर के सुरक्षा के कोई भी इंतजाम आई विटनेसेस के मुताबिक यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, मांगी तो 80,000 की गई और 2.5 लाख गई, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो जितने लोगों की परमिशन मांगी जाती है उससे ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, और यही प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी दिखाता है और आयोजकों के ऊपर प्रेशर बनाता है। एक तो लोग कम से कम पहुंचे इसकी कोशिश करता है, वहीं साथ साथ कोशिश ये रहती है कि अगर लोग पहुंचते हैं तो किस तरीके से भीड़ मैनेज की जाएगी, अगर कोई हादसा होता है या कोई गड़बड़ी कहीं होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। मौके पे कई सारी एम्बुलेंस भी मौजूद रहती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहती हैं, पूरी तैयारी की जाती है, मेडिकल किट रहती है, डॉक्टर्स की टीम रहती है कि अगर कोई परिस्थिति अगर खराब होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन इन पंडाल को देखकर, इस पंडाल को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस परिस्थिति में और किन तैयारियों के आधार पर इतने सारे लोगों को बुला लिया गया। लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे वीडियोस जिनके जरिए लोगों को यहां पहुंचने के लिए आग्रह किया जा रहा था। तमाम लोग रोड से पहुंचे, लेकिन न जाने क्यों यहां की पुलिस समझ नहीं पाई। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ हिमांशु मिश्रा, हाथरस। Shreya Chatterjee is joining me live for the latest on that, and we are consistently getting these ground reports from our team to help us understand what was the area like. Remember, this was not in a set location. This was arrangement that was made. Why and how was it made in a place that was not good enough for over 1 lakh people? Shreya, what is the latest that you have when it comes to, one, where is this Godman? Because no statement, no cooperation with the investigators, because he will be able to shed more light. People were coming and thronging for his pravachans. Well, even bigger question, Pooja, why does the FIR not mention the name of this Godman? If the police believe that he was equally responsible, ideally his name should have also figured in this particular FIR registered by the Uttar Pradesh police. Now, talking about the Godman, we were being told last night that he was in his house in Mainpuri. He's a resident of the Eta village. However, he shifted it based in Mainpuri, and there he was present last night. However, today when the police team reached there, we are being told that he is not there, and the police has tried to locate him to question him. Simultaneously, the organizers have also been named in the FIR. They have also, are not traceable right now, and police has started a manhunt. Now, we were here at the spot, and we are seeing that the police is also taking stock of the situation. They have now finally sanitized the area, which is the crime scene. We were also being told, and something that is also a part of the FIR, that there was also an attempt to destroy evidence so that people do not understand that the cause of this incident was actually a stampede. So that is also a very serious allegation against the organizers. So clearly, it's now time that the Uttar Pradesh police should actually nab the Godman and these individuals responsible for creating the stampede happened because of what? Resulted in the loss because if there was not enough exit for people to run, leave, if they had those options open, if there were arrangements made, perhaps a lot of these women, look at the women, look at the sort of enthusiasm we see among people. There's this certain belief, and because many of these families are from the lower economic strata, there's a belief that perhaps this Godman will make their life better, and that is why they throng these far-flung areas. There's a certain bet, and I must add here, and Shreya will also add on to this, that it's not that he's also in fact one of those big cell-style Godmen. It was a certain belt where he has been very popular. But because this is a BJP-governed state, this has led to a full-blown political showdown. Parliament session is on. What are the opposition netas saying over this? सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ।
तो हमारे साथ अखिलेश यादव भाई हमसे बात करते हैं। सर, आयोजकों से भी आज तक ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पूरी तरह से बताया था कि 1 लाख लोग आने वाले, ना एम्बुलेंस थी, ना प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कार्यक्रम पहले भी हुए उनके, और अगर आयोजन में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करें, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से वहां पर लोगों को लगाए और समय समय पर लोगों को गाइड करे कि भीड़ इकट्ठी इतनी ज्यादा न हो। हाथरस में एक भयावह घटना सामने आई है, 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल और मृत हैं। मैं समझती जो सूचनाएं आ रही हैं, अब तक कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस घटना को लेके, और कहीं ना कहीं इसमें शासन और पूरा प्रशासन की विफलता दिखाई दे रही है। अगर इतने बड़े स्तर का आयोजन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया है। और मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और थोड़ा शासन और प्रशासन एक्टिव होकर इसमें काम करे। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की और कहा है 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, सारा राहत कार्य जो है जल्द से जल्द होगा। पहली बात तो घटना घटी ही थी जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, तो क्यों नहीं पहले इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई जिससे कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। अब चूंकि घटना घट चुकी है तो मैं शासन से कहना चाहूंगी कि आप 100% लोगों को सहायता पहुंचाएं। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुँचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर तहक़ीक़ात होगी क्यों हुआ।